हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, हरियाणा जीके में आज अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हरियाणा की जलवायु। लास्ट क्लास में हरियाणा में खनिज संसाधन वाली क्लास की थी। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देख ली तो पिछली क्लासेस को जरूर देखना। हरियाणा जीके के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप क्लास 1 से लेकर अब तक जितने भी क्लासेस हुई है वहाँ से आप उनको कवर कर सकते हो, ठीक है। और गाइस, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, तब क्या कि जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। वैसे डेली मॉर्निंग में 8:05 पे अपनी क्लास होती है हरियाणा जीके की, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश की भी मैंने थ्योरी क्लासेस करा रखी है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा की जलवायु की बात कर रहा है, तो किस प्रकार की जलवायु हरियाणा के अंदर पाई जाती है। तो हरियाणा में जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, जलवायु, ठीक है। तो हरियाणा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो डॉक्टर जो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार जो हरियाणा में जलवायु है वो कितने प्रकार की पाई जाती भाई, 2 प्रकार की पाई जाती है। या बोले कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा की जलवायु को 2 भाग में विभाजित किया है। तो कौन कौन सी है भाई, एक है आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, ठीक है। और दूसरी है अपनी उपोष्ण, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो कौन कौन सी 2 जलवायु में विभाजित किया है, एक तो है आर्द्र उपोष्ण और दूसरी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का सबसे आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। इनमें सबसे नमी वाला जिला पूछ रहा है, वो कौन सा है। तो वो है भाई पंचकुला। कौन सा है भाई, पंचकुला है। तो सबसे आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, पंचकुला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का सबसे आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र। अगर जिला पूछे तब तो आएगा पंचकुला, ठीक है। और अगर क्षेत्र की बात कर रहा है, क्षेत्र पूछे तब आएगा भिंडावास। क्या है, भिंडावास। ये भिंडावास कहाँ पे पड़ता है भाई, ये पड़ता है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का सबसे अर्ध शुष्क जिला कौन सा है। क्या बोल रहा है, अर्ध होता है आधा, तो अर्ध शुष्क जिला कौन सा, शुष्क मतलब सूखा टाइप का, ठीक है। तो हरियाणा का सबसे अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, तो वो है भाई हिसार। कौन सा है, हिसार है। तो सबसे अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, हिसार है। और सबसे आर्द्रता वाला जिला पूछे तो पंचकुला है। और सबसे आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र की बात करें तब आएगा अपना भिंडावास। और जो भिंडावास कहाँ पे पड़ता है भाई, झज्जर जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। क्या बोल रहा है, हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। तो सबसे शुष्क जिला कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़ है। कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। अर्ध शुष्क बोले तब तो आएगा हिसार। अगर सबसे शुष्क जिले की बात करें तो कौन सा आएगा भाई, महेंद्रगढ़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में शीतकाल में औसत कितना तापमान रहता है। तो देखो वैसे तो क्या है, ये तापमान ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये एवरेज की बात करा कि उससे मतलब तापमान कम हो चाहे ज्यादा, बट हमें एक एवरेज निकालने की, इतना एवरेज निकल के आएगी। तो एवरेज जो होती है वो कितनी होती है भाई, 12 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज कितना होता है शीतकाल में, यानी शरद ऋतु में, ठंड के मौसम में जो तापमान होता है वो एवरेज में कितना होता है, 12 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में ग्रीष्म काल में औसत कितना तापमान रहता है। ग्रीष्म काल मीन्स गर्मी में,
क्या है, गर्मी में जो मौसम का जो औसत तापमान है वो कितना रहता है। तो वैसे तो ये क्या है 40 प्लस भी हो जाता है, बट हमसे तो क्या है एवरेज पूछा है, तो एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है भाई 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है एवरेज तापमान जो होता है वो कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा का सबसे गर्मी वाला जिला कौन सा है। क्या बोल रहा है, सबसे गर्मी वाला जिला, यानी ऐसा जिला बताना जिसके अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो वो कौन सा है। सबसे शुष्क जिला भी हिसार ही था, सॉरी सबसे शुष्क जिला महेंद्रगढ़ था। क्या है, सबसे शुष्क जिला था महेंद्रगढ़, और अर्ध शुष्क कौन सा था भाई, हिसार था। तो हरियाणा का सबसे गर्मी वाला जिला, तो गर्मी वाला जिला भी कौन सा होगा भाई, हिसार होगा। कौन सा होगा, हिसार होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है। क्या है, हरियाणा में औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो होती है भाई 45 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है भाई 45 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। क्या बोल रहा है, ये सॉरी भाई सेल्सियस में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सॉरी 45 सेंटीमीटर। कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो थोड़ी सी क्या है ज्यादा होती है। वो कितनी होती है भाई 200 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है भाई 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम कितनी वर्षा होती है। तो क्या बोल रहा है, दक्षिणी भाग की बात कर रहा है ये, अब हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा के क्या है दक्षिण भाग की बात कर रहा है। उसमें जो अधिकतम वर्षा है वो कितनी होती है, तो वो होती है भाई 25 से लेकर 38 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है 25 से लेकर 38 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का सबसे ज्यादा चमकीली धूप वाला जिला कौन सा है। क्या है, सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा था, हिसार था। अब भाई हिसार गर्म था, वो गर्म क्यों था भाई, उसके अंदर धूप भी ज्यादा है, तो चमकीली धूप वाला जिला भी कौन सा होगा भाई, हिसार होगा। कौन सा होगा, हिसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है। क्या बोल रहा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पूछा है, तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है ना कि जिले की। तो सबसे वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा भाई, छछरौली है। कौन सा है, छछरौली है। और ये छछरौली कहाँ पे पड़ता है भाई, ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है छछरौली, यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। क्या बोल रहा है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो किस भाग में होती है भाई, दक्षिणी भाग में होती है। किस भाग में होती है, दक्षिणी भाग में। उसमें जो ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है वो सिर्फ और सिर्फ 25 से 38 सेंटीमीटर तक की ही होती है बस। तो सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है भाई, दक्षिणी भाग के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा का सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला। देखो अगर वर्षा वाला जिले की बात करें तब तो आएगा पंचकुला, और वर्षा वाला स्थान की बोले या क्षेत्र बोले तब आएगा छछरौली, जो कि कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। तो डिफरेंस समझना, अगर जिले की बात करें तब तो आएगा पंचकुला, और स्थान या फिर किस क्षेत्र की बात करें तो आएगा कौन सा, छछरौली, जो कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला, तो जिला कौन सा है भाई, पंचकुला है। कौन सा जिला है, पंचकुला जिला है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है। क्या बोल रहा है, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है। तो किस मानसून से होती है भाई, ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, मानसून। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18,
हरियाणा में शीतकाल में वर्षा क्यों होती है? जैसे सर्दियों में क्या है, जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो शीतकाल में जो बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई मावट। क्या बोलते हैं उसको? मावट बोलते हैं। ठीक है। तो हरियाणा में जो शीतकाल में वर्षा है वो होती क्यों है? तो ये होती है भाई पश्चिमी विक्षोभों के कारण। क्यों होती है भाई ये? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या बोल रहा है? हरियाणा में वर्षा ऋतु के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बारिश के बाद में जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा मनाया जाता है भाई? तीज मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? तीज त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के किस भाग में लू नामक गर्म हवा चलती है? तो कौन से भाग में चलती है भाई ये चलती है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग, दोनों भाग के अंदर चलती है लू। जो गर्मी के मौसम में जो बिल्कुल गर्म हवा चलती है ना, मई जून के आसपास, वो होती है लू। बहुत तेज, मतलब ऐसे गर्म हवा बिल्कुल, तो उसको क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। और ये कब चलती है? ये मई जून के आसपास ही चलती है ज्यादातर। और ये किस भाग में सबसे ज्यादा चलती है? ये चलती है भाई दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या बोल रहा है? हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान बोल रहा है, ये क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, सॉरी जिले की बात नहीं कर रहा, ये स्थान की बात कर रहा है। तो सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है भाई? लोहारू है। कौन सा स्थान है? लोहारू है। और ये लोहारू भाई कहाँ पे पड़ता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो लोहारू भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है भाई? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या है? सबसे ज्यादा वर्षा किस भाग में होती? तो किस भाग में होती भाई? सबसे ज्यादा ऊपर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है भाई? उत्तर पूर्वी भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई? उत्तर पूर्वी भाग होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा भी उसी के अंदर होती है। और सबसे जो कम वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी भाग के अंदर कम होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा किस में होती है भाई? उत्तर पूर्वी भाग में। और कम पूछे तो दक्षिणी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? क्या बोल रहा है? जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो वो होती है भाई दक्षिण पूर्वी मानसून से। कौन सी मानसून से होती है भाई? दक्षिणी पूर्वी मानसून से होती है। दक्षिणी पूर्वी मानसून, या फिर साइड में, या फिर बंगाल की खाड़ी बोलो, या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो एक, चाहे आपको इन दोनों में से क्या एक ही लिखा मिलेगा, या तो बंगाल की खाड़ी आएगा या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। ठीक है। खाड़ी से। ठीक है। तो भाई ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर 101% यहाँ से पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। और क्लास को अच्छे से देखना, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस इस चैप्टर से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। और क्या है, आपको एक बार इसको अच्छे से रीड करना है, इसी में ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, इसमें इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं था। ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उसी में ही क्या है कवर हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। आज के लिए इतना ही। कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।